एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सुनसान मंदिर दिखाया जाता है जिसके सामने से एक औरत जा रही होती है। लेकिन तभी वो औरत वहाँ पे रुक जाती है और उस मंदिर की तरफ देखने लगती है। फिर वो औरत कहती है, ये खुशबू तो इटर्नल बॉडी का है। लग रहा है कि ये खुशबू उस मंदिर की तरफ से आ रही है। ऐसा मौका लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है। मुझे हर हाल में ये इटर्नल बॉडी खाना होगा और इमॉर्टल बनना होगा। फिर आगे हमें उस मंदिर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर चेन चंगन को दिखाया जाता है। फिर आगे चेन चंगन बोलता है, जब भी कोई एक दूसरी दुनिया में चला जाता है तब उसे एक सिस्टम मिलता है जो उसको इनविंसिबल होने में मदद करता है। लेकिन 3 साल पहले जब मैं इस इमॉर्टल वर्ल्ड में आया था तब मुझे कोई सिस्टम नहीं मिला। मैं खुद से कल्टिवेट करना चाहता था लेकिन मेरा मेरिडियंस ब्लॉक था। इसके कारण मैं कल्टिवेट कर नहीं पाया। मैंने एक सेक्ट ज्वाइन करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर चेन चंगन हार मान लेता है तब उसके पास एक आदमी आता है और उसे अपना डिसेबल बना लेता है। फिर वो आदमी कहता है, चंगन तुम यूजलेस नहीं हो, तुम हो द लेजेंडरी इटर्नल बॉडी। अगर तुम अपने आप को खा लो तो तुम डायरेक्टली इमॉर्टल बन पाओगे। क्या ये अच्छी बात नहीं है? इसे सुन के चेन चंगन शॉक हो जाता है और कहता है, ये ठीक है कि मैं कल्टिवेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन भगवान ने मुझे क्यों ये इटर्नल बॉडी दिया है? हज़ारों डीमंस और मॉन्स्टर्स मुझे खाने के लिए 3 सालों से ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। इस दौरान इन लोगों ने हमारा सेक्ट भी तबाह कर दिया और मेरे मास्टर के पास कोई चारा न होने के कारण मुझे इस टेंपल के अंदर छिपा दिया। फिर चेन चंगन खड़ा होके चिल्ला के कहता है, अब बस हो गया। दूसरे लोगों को अपना लाइफ एंजॉय करने का मिलता है लेकिन मुझे सिर्फ इन मॉन्स्टर्स और डीमंस के बीच गुजारा करना पड़ता है। इनसे हर समय छिप के रहना पड़ता है। भगवान, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? फिर चेन चंगन आसमान की तरफ उंगली करके कहता है, क्या तुम्हारे पास मुझ पे लाइटनिंग से स्ट्राइक करने की एबिलिटी है? फिर तभी आसमान से एक लाइटनिंग स्ट्राइक करने लगता है और चेन चंगन शॉक हो जाता है। फिर वो 90 डिग्री बेंड होके कहता है, ये मजाक था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कह के वो मंदिर के अंदर चले जाता है और वो सोने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके पीछे से वो औरत आ जाती है और कहती है, क्या तुम इस बसंत की रात मेरे साथ बिताना चाहते हो? ये सुनने के बाद चेन चंगन चिल्ला के कहता है, तुम कौन हो? तुम इस मंदिर के अंदर कैसे आए? लेकिन वो औरत उसे और कुछ नहीं कहने देती है और उसे सीधा किस करने लगती है। फिर वो औरत अपने मन में सोचती है, हाँ, यही है इटर्नल बॉडी का टेस्ट। मुझे आखिरकार इटर्नल बॉडी मिल गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चेन चंगन अपनी पूरी शक्ति से उस औरत को दूर धकेल देता है। ओह, तो तुम्हें ऐसा तरीका पसंद है? ये कहते ही वो औरत हमारा मेन कैरेक्टर चेन चंगन को फोर्स करने लगती है। फिर चेन चंगन कहता है, रुको रुको, ये प्रोग्रेस ज़्यादा फास्ट हो रहा है, हमें पहले अपने बारे में जानना चाहिए। फिर वो औरत कहती है, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? अब हम इस पॉइंट पे आ ही चुके हैं तो मैं और ज़्यादा रोक नहीं सकता। फिर चेन चंगन चिल्ला के कहता है, इतना कहने से भी तुम नहीं रुक रहे हो, क्या तुम इंसान हो कि भूत? फिर वो औरत कहती है, मैं ऑफ कोर्स एक भूत हूँ। यह सुन के चेन चंगन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके मास्टर ने उस मंदिर में एक बैन लगाया था जिसके कारण कोई भी डीमंस या फिर घोस्ट उस मंदिर में
घुस नहीं सकते थे। फिर वो औरत चेन चांगन को बोलता है, ये इटर्नल बॉडी मुझे दे दो। और फिर वो औरत चेन चांगन को खाने लगती है। चेन चांगन फिर सोचता है, क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ? मैं 3 सालों से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, लेकिन अंत में मेरा। तभी चेन चांगन को एक आवाज़ सुनाई देती है और उसे अपने सामने एक सिस्टम का पैनल दिखाई देता है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट ने एक घोस्ट से एनकाउंटर किया है, इसलिए होस्ट की सेफ्टी के लिए द इनविंसिबल डोमेन सिस्टम एक्टिवेट किया गया है और 2 मीटर का डायमीटर वाला एक राउंड एरिया में इनविंसिबल फील्ड क्रिएट किया गया है। फिर चेन चांगन सोचता है, इनविंसिबल फील्ड, दूसरे शब्दों में इन 2 मीटर्स के अंदर मैं इनविंसिबल हूँ और मैं इस फील्ड का मास्टर हूँ। फिर चेन चांगन अपने नए शक्ति से उस औरत को दूर धकेल देता है। फिर वो औरत बोलती है, तुमने ऐसा कैसे किया? इसके बाद चेन चांगन कहता है, अब वापस लाने की बारी मेरी है। ये सुन के वो औरत हंसने लगती है, हा 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 हा, तुम मुझसे फाइट करोगे? एक साधारण इंसान होते हुए क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? आखिरकार तुम्हारा अटैक मुझ पे सिर्फ गुदगुदी करेगा। इससे अच्छा है कि तुम वहाँ पे लेट जाओ और अपने आप को मुझे खाने दो। ये करने से थोड़ा कम दर्दनाक होगा। इसके बाद चेन चांगन कहता है, आ जाओ, देखते हैं कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद वो औरत चेन चांगन की तरफ तेज़ी से आने लगती है, लेकिन चेन चांगन उस औरत को एक ऐसा शक्तिशाली पंच मारता है कि जिससे वो औरत तो मर जाती है, लेकिन साथ में वो आसमान में वो पंच एक बड़ा सा छेद बना देता है। फिर चेन चांगन कहता है, ये सपना नहीं है, मैंने आखिरकार उस औरत को हरा दिया, अब मुझे भागना नहीं पड़ेगा। फिर हमें वो सिस्टम को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है, एक ट्रिपल हेवन फीमेल घोस्ट को मारने के कारण होस्ट को 10 फील्ड पॉइंट्स दिया जाता है और टोटल 100 पॉइंट्स से होस्ट अपने इनविंसिबल डोमेन को 1 मीटर से बढ़ा सकता है। अभी करंटली इनविंसिबल डोमेन सिर्फ 2 मीटर का है। इसके बाद चेन चांगन सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, मुझे और ज़्यादा फील्ड वैल्यू यानी कि पॉइंट्स कैसे मिल सकता है? तब चेन चांगन अपने मन में सोचता है, अगर ये इनविंसिबल फील्ड पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर ले, तब तो मैं पूरे कॉन्टिनेंट को डायरेक्टली रूल कर पाऊँगा। इसके बाद सिस्टम चेन चांगन को कहता है, फील्ड वैल्यू प्राप्त करने का तरीका होस्ट को खुद से ढूंढना हो। इसके बाद चेन चांगन पूरा गुस्सा हो जाता है और कहता है, यह सिस्टम तो इतना इरेस्पॉन्सिबल है, इसके पास कोई सेंस ही नहीं है, होस्ट को खुद से एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद चेन चांगन भूख के कारण अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। फिर आगे हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बड़ा सा छेद बना हुआ था, जिसे और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर चेन चांगन ने अपने पंच से बनाया था। फिर इसके बाद आसमान में छेद होने के कारण चारों तरफ बिजली तूफान आने लगी। इसे देख के सभी डीमंस और मॉन्स्टर्स चिल्लाने लगे, आसमान में ये किसने छेद किया है? इतना खतरनाक इमोर्टल पावर किसका है? क्या हमारे लोअर वर्ल्ड में एक इमोर्टल ट्रेजर गिरने वाला है? इसके बाद सभी कल्टिवेटर्स इस फिनोमिनन को देख के कुछ उस तरफ जाने लगे। फिर कुछ टाइम बाद सभी लोग आसमान में एक हेवन और अर्थ का विजन देखते हैं, जिसमें एक इमोर्टल सोर्ड नीचे आ रहा होता है।